तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है, पाकिस्तान की अवाम की तरक्की और खुशहाली के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात, उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है। और इस ऐलान जंग का जवाब फिर जैसे जंग के अंदर देना चाहिए वही होगा। इस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ दो तबके जो हैं वो खुश नहीं हैं, या वो ऐसे अनासर जो पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करना चाहते हैं, जैसे कराची में एक वाक़या हुआ जिस BLA ने जिसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की, वो इस जो है कॉन्फ्रेंस को जो है वो सबोटाज करना चाहते हैं, या फिर दूसरी ये तरीके फसाद है। और इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, इनके ना एजेंडे में कोई फ़र्क है, ना इनके जो है वो तरीक़ाकार में कोई फ़र्क है, और ना इनके जो है वो जो ये एम है उसमें कोई फ़र्क है। तो इनके साथ वैसे ही जो है वो सलूक होगा जैसा ऐसे रियासत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करने वालों के ख़िलाफ़ होना चाहिए। अब जो आज मैंने आपको कुछ दिखाने के लिए जो है वो यहाँ बुलाया है, ज़रा चलाएं जी वीडियो नंबर एक मिनट। ये हमेशा तहरीक फसाद जो है वो कहा करती थी हमारे लोगों को एजेंसियों ने अगवा कर लिया, हमारे लोगों को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। अब इनके अपने लोग जो हैं, इनके अपने MNAs जो हैं, उनके रिश्तेदार अब जो है वो बयान जारी कर रहे हैं, उनके वीडियो बयानात सामने आ रहे हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि उनके जो लोग हैं उनको अगवा किया गया है, और ये इनको ये जो इनके मेरे ख्याल 7 मेंबरान हैं जिनको उनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि अगवा कर लिया गया है। उनमें सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो साहब हैं, शफकत हयात खान साहब हैं, ज़ैन कुरैशी। अगर शाह महमूद कुरैशी के बेटे पे एतबार नहीं है और शाह महमूद कुरैशी के बेटे को जो है वो PTI अगवा कर सकती है, तो फिर इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हालात कहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद कसूर से लखवी साहब हैं, हाजी इम्तियाज़ साहब हैं, मंडी बहाउद्दीन से ख्वाजा शराज साहब हैं तौसा से, और जावेद इकबाल वड़ाइच साहब हैं रहीम यार खान से। अब वो जो अपना भगौड़ा चीफ मिनिस्टर है उसको जो है वो मिसिंग पर्सन कह के जिन्होंने एक पूरी कैंपेन तैयार की, उसके बाद वो भगौड़ा इनको जो है वो अदालत के अपनी असम्बली के अंदर जो है वो अचानक से 12 ज़िले क्रॉस करके जो है वो पहुँच गया था। उन्होंने अपने ही कौमी असम्बली और सेनेटर्स के जो सेनेटर्स हैं उनको हब्से बेजा में रखा हुआ है। और इसमें जो है वो जो हमेशा ये तरीके तजाद कह लें, तरीके फसाद कह लें, इसको जो मर्ज़ी कह लें, तरीके इंतशार कह लें, ये एक ही जमात के जो हैं वो कुछ इनके असल चेहरे हैं। और जो जमहूरियत, आज़ादी राय और उसका नारा लगाते थे, उनका अपना घिनौना चेहरा ये है कि अपने ही लोगों को जो है वो अगवा करके उनको उनकी फैमिली से दूर रखा गया है। अब ये एक स्टेटमेंट है, ये जावेद वड़ाइच साहब के कज़न हैं और उनके बिज़नेस पार्टनर हैं, उनका एक वीडियो बयान है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की क़ियादत ने जो है इनको गायब कर दिया है। 8-10 दिन कबल खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो क़ियादत ने मीटिंग के लिए उनको बुलाया था, मीटिंग के बहाने उनको बुलाया है और अब उनको जो है वो गायब कर दिया है। अब सवाल ये है कि ये जो नामालूम अफराद के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाते लगाते आज ये ख़ुद जो है वो नामालूम अफराद वाले हरकतें कर रहे हैं। उनको तो और तो किसी ने नहीं उठाया। अपनी जमात जो है जो जमहूरियत की चैम्पियन आज़ादे इज़हार राय की बात करती है, वो जो है वो कह रहे हैं हमारा कोई राब्ता नहीं है। ये ज़रा एक चला के दिखाएं जी, ये ज़रा सुने कि वो क्या कह रहे हैं। आवाज़ ऊँची कर। मेरे अजीज और मेरे बचपन के दोस्त हैं। कुछ 8-10 रोज़ पहले उन्हें KP की PTI लीडरशिप ने एक मीटिंग के लिए बुलाया था। उसके बाद उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, उनके फ़ोन नंबर बंद हैं। उसके बाद कुछ कानूनी मामलात की वजह से उनकी फैमिली को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मेरी PTI की लीडरशिप से गुजारिश है कि अगर जावेद वड़ाइच उनके ज़ेरे निगरानी कहीं मौजूद है तो मेहरबानी कर अगला लगाएं जी, वो रिहा करें। अगला लगाएं जी। अब ये वो अपनी पार्टी से कह रहे हैं हमारे बंदे छोड़ दें। लगाएं जी। मेरा नाम मुताबिक जो है सारा पिंड में मिलान करता है डिस्ट्रिक्ट में बाजी नहीं था। पिछले 15 तो 20 साल में 18 तो 18 साल में दरमियान है 4 साल हो गया। बहुत अच्छा कर लगे हम पीछे आज 4 साल पार्लियामेंट लाजिम के नीचे अपने फैमिली में नाम है उन्होंने मेरा रास्ता से उन्होंने फैमिली नाम उन्होंने मेरे दसिया बिना PTI की तरफ बहुत ज़्यादा दबाव है। मैं बहुत परेशान हूँ। PTI की तरफों दबाव है और मैं बहुत परेशान हाँ, वो है कह रहे हैं।
और कादा दबाव है और क्यों परेशान है? अगर एक पॉलिटिकल पार्टी एक जो है वो प्रेशर ग्रुप और एक अगवाकारों की तरह बिहेव कर रही है तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें। अगला लगाएं जी, मैं सारी दिखाऊंगी तो बहुत टाइम गुजर जाएगा। अगला लगाएं ज़रा, अगला कौन है? और वो अपनी पार्टी से और वो गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे लोगों को आपने हब्से बेजा में रखा है, हमारे लोगों को आपने अगवा किया है, बराए मेहरबानी उनको छोड़ दिया जाए। ये हो गई है, अगली लगाएं। और ये आपको पता है कि ये पार्टी जो है खुद इनके जो है वो वज़ीर आला के लिए भी इन्होंने तमाशा शुरू किया, मिसिंग हो गया, एजेंसियां उठा के ले गई, वो पता नहीं कहाँ चला गया। वो कहता मैं तो जेम्स बॉन्ड 007 बना हुआ था, मैं पत्थर मार रहा था पहाड़ी से बैठ के। यकीन माने ऐसी तो जो इंडियन तमिल फिल्में हैं ना उसके बारे में बड़ा लोग मजाक उड़ाते हैं कि बड़ी अलिफ लैला वाली फिल्में होती हैं, ये उससे भी 4 हाथ आगे निकले हैं कि वो कह रहा है मैं पहाड़ी पर बैठा था और वहाँ से मैं पत्थर मार रहा था। अब अली अमीन गंडापुर को कोई बंदा पहचानता नहीं है, अंदाज़ा लगा लें आप इस बात का। और वो जो है वो 12 ज़िले वो फिर के जो है वो पहुंच रहे थे। ये लगाएं जी, ये लगाएं। मैं पीटीआई लीडरशिप से गुजारिश करता हूँ, मेरे कज़न ख्वाजा शिराज जो कि इलाके के मुंतखब नुमाइंदे हैं, पीटीआई वालों ने कुछ अरसे से छुपाया हुआ है। मेरी गुजारिश है कि उनको अपने इलाके में आने दिया जाए, ये उनको एक सियासी हक है और उनको इस हक से महरूम रखें। आगे करें जी, अगली दिखाएं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़ीर अहमद है। मैं एमएनए शरकत आवाम का मामा लगना और ते बड़ी दी देखभाल करना ते उसमें पीटीआई ने केपी के विच काफी ध्याड़े तो छुपा के रखा। मेरी सारे नाल गुजारिश है कि सारी आवाज़ पीटीआई की क़यादत को पहुंचा दे ते मेरे भांजे को वापस लेने का सारी मदद करो। ठीक है, या फिर पीटीआई ये चंद जो है वो टेस्टिमनीज़ हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी फैमिलीज़ के लिए परेशान हैं, अपने दोस्त अहबाब के लिए परेशान हैं। और आप इनकी बढ़ के सुने, टीवी पे बैठ के कहेंगे हम सब मुत्तहिद हैं, इमरान खान की लीडरशिप के नीचे जो है वो सब जो है वो और हमारे नंबर पूरे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये इस तरह से पिन पॉइंट करके अपने खुद के एमएनएज़ और सेनेटर्स को जो है वो इस तरह से अगवा कर लेना इनकी अपनी जो हालात हैं उसका पोल खोल रहा है और ये साबित कर रहा है कि ये फाशिस्ट जमात अपना एजेंडा टो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो बेचारों का रोना धोना है इसकी गुजारिश किससे की जाए। स्टेट को, जो पाकिस्तान के इदारे हैं, उन सबको इसका नोटिस लेना चाहिए। इन लोगों को जो ये एमएनएज़ सेनेटर्स, इनको याद है नहीं कि क्या करते थे, भेड़ बकरियां हैं, इनको जो है वो हब्से बेजा में रखा जाता है। ये क्या कर रहे हैं? और इनको जो है वो अगर जो अभी तो ये जो फैसला आया था मखसूस नशिस्तों वाला भी, जिसके अंदर पीटीआई ख़ुद जो है वो फरीक भी नहीं थी, लेकिन वो दोबारा फ्लोर क्रॉसिंग की जो इजाज़त दी गई, उन लोगों को कहा जी ठीक है आपने जो जमा कराए थे एफिडेविट्स वो दफ़ा करें, छोड़े पर हम उनको भूल गए, आप पीटीआई में जमा हो जाएं। अब नहीं लोग जाना चाहते पीटीआई के, तो आप उनको अगवा कर लेंगे। अगर लोग पीटीआई का जो है वो एजेंडा टो नहीं करना चाहते, और आपके फसाद से मैं ये बता दूं, जितने भी मुहब्बल वतन लोग हैं, वो एमपीएज हों, एमएनएज हों, ख़ास तौर पर अब जो कल रेड लाइन क्रॉस की है, कल की है सही रेड लाइन क्रॉस, कि आप एक मुल्क, एक स्टेट जो अपने मुल्क के अंदर दूसरे मुल्कों को लाकर, और कल आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद का जो है वो टूर ले रहे थे, खूबसूरत जो है वो वहाँ पर प्लांटेशन की गई है, लाइटिंग की गई है, सजाया गया है ताकि लोग हमारे मुल्क में आएँ, आकर जो है वो इस मुल्क को खूबसूरती को देखें। और ये करना चाहते हैं कि मुल्क में दंगा फसाद हो, मुल्क के अंदर हालात ख़राब हो, और पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी सरमायाकारी आ सकती है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान की आम आवाम को जो महंगाई में कमी हो रही है, पाकिस्तान की आम आवाम को जो दवाई मुफ्त मिल रही है, उनके लिए अस्पताल नए बन रहे हैं, उनके लिए अपना घर अपनी छत स्कीम आई है, उनके लिए जो है किसानों को कार्ड्स मिल रहे हैं, उनके लिए ट्रैक्टर स्कीम आ रही है, मतलब नेम इट, आईटी यूनिवर्सिटी आ रही है, मरियम की दस्तक का प्रोग्राम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये तमाम चीज़ें जब हो रही हैं और आप इन सब के बीच में रुकावटें हायल करना चाहते हैं, वो भी सरकारी वसाइल के साथ, तो मैं सिर्फ जो है वो ये मेरी गुजारिश होगी
कि ये तरीके फसाद के एजेंडे से बाज रहे। रियासत जितनी रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर सकती थी ना, वो कर चुकी है, और अब पाकिस्तान के मुफाद के ख़िलाफ़ जो ऐलान जंग है उसको ऐलान जंग की तरह ही लिया जाना चाहिए, और जंग के अंदर हम तमाम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी एक साथ हैं। वो PTI के MNAs MPs भी हों, वो पाकिस्तान के अंदर फसाद के हक़ में नहीं हैं, और ये अब लाइन जो है, ये डिवाइड अब लाइन करनी पड़ेगी। जो PTI के लोग हैं, जो उनके वोटर्स हैं, वो बच्चे यंगस्टर्स जिनको इस्तेमाल किया जाता है भेड़ बकरियों की तरह, जिनको यहाँ लाकर जो है वो टीयर गैसिंग के लिए और उसके डंडे खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, खुद सारे जो है वो किसी तय खाने में किसी AC वाले कमरे में घुस के बैठे होते हैं। उनको बेटा सोचना चाहिए कि ये आपके मुल्क के ख़िलाफ़, ये एजेंडे को टो करने के ख़िलाफ़ सबको उठना होगा, मीडिया को खड़ा होना होगा। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, मीडिया को भी इनके एजेंडे को जो है वो नाकाम करना होगा, चूँकि हम सब पहले पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान का जो एजेंडा है उसके अंदर जो तरक्की और खुशहाली की बात है, हमें वो उसको आगे ले जाने के लिए जो भी उसके ख़िलाफ़ खड़ा होगा, हम तमाम पाकिस्तानियों को सीसा पिलाई दीवार की तरह उसके सामने खड़ा होना होगा। हमें यक ज़बान कहना होगा कि मज़ीद फसाद इस मुल्क जो है उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर इस फसाद से लोगों को रोटी में कमी तो तुम कर नहीं सकते। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वहाँ से वसाइल लेके आ जाते हो, वहाँ पर रोटी में कमी का मैकेनिज्म तुम्हारे पास मौजूद नहीं है। यहाँ पे आके सीखो मरियम नवाज ने कैसे की है, यहाँ आके देखो कि वहाँ पे जो है वो रोटी में कमी कैसे हो रही है। यहाँ आके देखो रोज़ जो है वो अवामी मफाद के मंसूबे जो है वो बन भी रहे हैं, तकमील तक पहुँच रहे हैं, लोगों को घरों में जो है वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और तुम लोगों का एक ही एजेंडा है कि मुल्क के अंदर। और ये बात याद रखना कि ये जो बांग्लादेश मॉडल जो तुम लोगों को दिमाग में समाया था ना, जो जिसकी पिछली नाकाम एपिसोड आपने देखी है, कि लोगों को जो है वो डी चौक के करीब जो है वो पहुंचा के उसके बाद गायब हो जाओ, ताकि मॉब जो है वो उसको कोई देखने पूछने वाला ना, और मॉब जो मर्जी करे, और उसके बाद जो है वो हम जो है वो इमरान खान को छुड़ा लेंगे। ऐसे नहीं छूटने वाला इमरान खान। और जो ये जिसने भी प्लान किया है ये दोबारा से 15-16 तारीख को फसाद करने का, उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। और ये जो बेचारे गरीब हैं जिनके लोगों को अगवा किया गया है, इन लोगों को जो है रियासत को, इन मुअज़्ज़ज़ MPAs MNAs सेनेटर्स, इनको रिहा कराने के लिए जो भी इक़दामात हो सकते हैं वो ज़रूर उठाने चाहिए।